समस्या है कि पोखराहा पंचायत के पैक्स में 6% जोड़ा गया है धान, जबकि जबकि अन्य पैक्सों में कहीं 30%, कहीं 60%, कभी 90, कहीं 100 पैसा लेकर के वो लोगों ने जोड़ दिया है। डीसीओ साहब तो कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, डीसीओ साहब नहीं बोलते हैं तो घूसखोर हैं, पैसा लेते हैं, आम पब्लिक से नहीं मिलना चाहते हैं। आम पब्लिक ही नहीं, मीडिया ने जब आपकी समस्या को हम लोगों ने जाना तो कैमरा लगाया तो 5 मिनट 33 सेकंड तक कैमरा हम लगाए रहे थे, लेकिन वो फिर भी हम लोग कई बार उनसे मिलने के लिए गए, सुधारने के लिए गए, सुधार के दूसरे को कर दिए, लेकिन हमारी डिमांड को उन्होंने नहीं सुना ना। हमने कहा कि हम सहकारिता मंत्री के पास जाएंगे तो उन्होंने धमकी दिया अपने गार्ड से कि जहाँ जाना है वो जाएं। जो किसान इतना मेहनत करके उत्पादन किया और वो 1600 के धान खरीदेगा तो किसान तो मर जाएगा ऐसे ही। नमस्कार, आप सितयोग न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, मौजूदगी हमारी अभी औरंगाबाद के समाहरणालय में और कई तरह की समस्या औरंगाबाद के समाहरणालय में पहुंचता है। अभी एक नया मामला है जो लगातार बीते 15 दिन से चल रहा है। धान की समस्या, सहकारिता विभाग पूरी तरह से किसानों को परेशान करने में लगा हुआ है। हम जानते हैं हमारे साथ कुछ किसान हैं जो पदाधिकारियों से मुलाकात करने आए थे। क्या नाम है चाचा आपका? राम नरेश प्रसाद सिंह। किस समस्या को लेकर के आए थे? धान की समस्या को लेकर के। धान की समस्या जी, क्या है समस्या? समस्या है कि पोखराहा पंचायत के पैक्स में 6% जोड़ा गया है क्या जोड़ा गया है? धान, जबकि अन्य पैक्सों में कहीं 30%, कहीं 60%, कभी 90, कहीं 100 पैसा लेकर के वो लोगों ने जोड़ दिया है। जबकि पोखराहा पंचायत, कौन पैसा लेकर जोड़ दिया है? बीसीओ साहब, जबकि पोखराहा पंचायत औरंगाबाद प्रखंड के लक्ष्य में सबसे आगे है। इतना धान कहीं नहीं होता है, इसे धान का कटोरा भी कहा गया है। फिर भी हम लोग कई बार उनसे मिलने के लिए गए, सुधारने के लिए गए, सुधार के दूसरे को कर दिए, लेकिन हमारी डिमांड को उन्होंने नहीं सुना। आप किसान हैं कि पैक्स अध्यक्ष? किसान है सर, हम किसान हैं, हम लोग सारे लोग किसान हैं। पैक्स अध्यक्ष वहाँ पर हैं। हम लोग डीसीओ साहब से पास हम लोग आज मिलने के लिए गए, अपनी समस्या को रखने के लिए गए। डीसीओ साहब तो कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, डीसीओ साहब नहीं बोलते हैं तो घूसखोर हैं, पैसा लेते हैं, आम पब्लिक से नहीं मिलना चाहते हैं। आम पब्लिक ही नहीं, मीडिया ने जब आपकी समस्या को हम लोगों ने जाना तो कैमरा लगाया तो 5 मिनट 33 सेकंड तक कैमरा हम लगाए रहे थे, लेकिन वो बोलने तो नहीं बोल पाए। तो जो नाजायज करता है वो सर नहीं ना बात करेगा आपसे, है ना। हमने कहा कि हम सहकारिता मंत्री के पास जाएंगे तो उन्होंने धमकी दिया अपने गार्ड से कि जहाँ जाना है वो जाएं, समझे कि नहीं। तो अगर मान लीजिए किसान का जो समस्या है वो उनके पास लेकर के आता है, हम लोग पैक्स अध्यक्ष के पास जाते हैं कि हम लोग को धान क्यों नहीं लेंगे, लेकिन वो धान तो ले नहीं रहे। उनके साथ मात्र पहले 20,000 मैट्रिक टन पिछले साल खरीदारी किए थे और इस वर्ष मात्र 4,000 मैट्रिक टन इनको धान खरीदने के लिए दे रहे हैं। तो ये किसान को कितना धान ले सकते हैं? 20,000 मैट्रिक टन पिछले साल था और इस बार क्विंटल तो 4,000। तो ये 4,000 किस किसान को लेंगे? समस्या था, ये समस्या को समाधान हेतु पंचायत के किसान को धान लेना लेना है। तो हम गए उनसे मिलने के लिए। हम कहीं पदाधिकारी लोग बिचौलियों से तो नहीं ना मिल गए हैं? तो अब इसमें क्या समझा जाएगा? जब वो आम पब्लिक से नहीं बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो आप स्वयं समझते हैं। बात आम किसान का धान भी नहीं खरीदा जा रहा है। धान नहीं खरीदा जा रहा है। हम लोग धान पैदा करके किसान तो मजबूर होगा बिचौलियों के बेचने के लिए। बिचौलियों के बीच में बेचने के लिए किसानों को मजबूर होने के भाव में बिकेगा धान। फिर जो किसान इतना मेहनत करके उत्पादन किया और वो 1600 के धान खरीदेगा तो किसान तो मर जाएगा ऐसे ही। तो किसान एक तरफ सरकार पीठ थपथपा रही है कि हम किसानों का जो आय दुगना कर रहे हैं, लेकिन आय दुगना क्या कर रहे हैं, और जो भी पिछले साल से भी और लक्ष्य घट रहा है, लक्ष्य में कट होती है और धान कोई खरीद। 200 रुपये धान बिका, इस वर्ष जो है से 1600 रुपये बिक रहा है। तो आय दोगुनी हुआ कि सर घट गया हम लोग को। अब अध्यक्ष जी बताइए, आपके साथ किसान आए थे और समस्या बता रहे थे, क्या समस्या आ रहा है आप लोग विभागीय? समस्या हमारे साथ ये है कि लक्ष्य हमको कम दिया गया है। पूरा सुन लिया जाए, पूरा जिला का लक्ष्य कटा है, उससे दिक्कत नहीं है। जिला का लक्ष्य कटा तो मेरा अनुपात में पंचायत का भी लक्ष्य कटना चाहिए, लेकिन पंचायत में जो लक्ष्य का आवंटन किया गया वहाँ हमको कम कर दिया गया। यहाँ माना गया है उत्पादन के आधार पर कि जहाँ जितना उत्पादन है उसका 14% लक्ष्य देना है। मैंने यहाँ आधार जो बनाया गया है उसके अनुसार हमारा 7500 मेट्रिक टन हमारा पंचायत का उत्पादन है। उसके अनुसार 12,500 हमको खाली एक पोखराहा पंचायत का
कम से कम मिलना चाहिए, जो जिला का लक्ष्य हुआ है उसके अनुपात में, पिछला साल से नहीं। और उसके साथ 2 पैक्स और मेरा टैग है, एक कुरमा है, एक फेसर है। अच्छा, 2 पैक्स आपके साथ टैग है। उसका ये आधार माना गया है यहाँ डीसीओ कार्यालय से कि वहाँ का 5,000 ही रखा जाएगा। लक्ष्य तो ऐसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5,000 अगर वो दोनों का जोड़ दें, 12,500 अपना जोड़ दें, तो हमको कम से कम 22,500 लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन हमको तीनों मिला करके मात्र 14,000 लक्ष्य दिया गया है, जबकि वहाँ जहाँ धान नहीं है, जहाँ उत्पादन नहीं है, कृषि विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, चिट्ठी है उसका उत्पादन का कि कहाँ कहाँ कितना है। अगर उसको जब देखेंगे तो जहाँ धान नहीं हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा लक्ष्य दिया गया है, समझे कि नहीं। अब इस स्थिति में हम क्या करें, हम कितना धान खरीद पाएँ, कैसे खरीद पाएँ। हमको पहले 29,000 का लक्ष्य का 20% सीसी दिया गया था, और रहता है कि 20% सीसी जब खत्म आपका हो जाएगा तो फिर 20% के लिए आवेदन दीजिए, 40% किया जाएगा। इसी बीच 24 तारीख को 24/12 को एक चिट्ठी लक्ष्य का निकलता है जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा, हाँ जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा, जिसमें हमको 14,000 कुछ कर दिया जाता है। तो जब ही हमको लक्ष्य जब आधा कर दिया गया तो फिर 40% हमको पैसा मिलेगा कहाँ से। हमको तो 20% में 40% का हो गया, और 7,000 मोटा मोटी हम क्रय पहले ही कर चुके हैं। 28 तारीख से हमारे यहाँ तीनों पैक्स का सेंटर का क्रय बंद है। इसका लिखित जानकारी हम जिला सहकारिता पदाधिकारी के दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है। इसके बाद हम फ़ोन पे भी बात करना चाह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आज भी उनसे मिलने के लिए गए, वो नहीं मिल पाए हमसे। इसके बाद आवेदन एक मेरा था, वो बोले कि डाक में डाल दीजिए। चपरासी बोला कि डाक में डालने के लिए कह रहे हैं, तो डाक में डालने के। इसके बाद सभी किसान आए थे, हमें भी कहीं कि चलिए भाई आप भी अपना वहाँ बात। किसको गुनाहगार मानते हैं? हम तो यहाँ का पदाधिकारी के, खास करके सहकारिता पदाधिकारी के गुनाह। क्यों ये कर रहे हैं ऐसे? इसके पीछे का कारण इसके पीछे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, या तो अनुभव की कमी है या जो भी कमी है। लेकिन जब उनको एक अथी के आधार पर वितरण करना चाहिए, उत्पादन के आधार पर, तो कहीं किसी का कुछ नहीं होता। इसके बाद हम लोग के आवेदन के आलोक में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन हमारा पैक्स पर विचार नहीं किए हैं। हमारा जेन्युइन मांग है कि हमको उत्पादन के अनुसार हमारा पैक्स का